तो फ्रेंड्स सभी लोग, सबको पहले मेरा आत्मबंधन। सब लोग अब हम ध्यान में बैठेंगे। तो जो लोग चश्मे पहने हैं चश्मा उतार लीजिए और हम आनापान सती ध्यान करते हैं। तो आनापान सती मैं थोड़ा सा जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं। आनापान सती मतलब होता है, आन मीन्स श्वास का अंदर आना, अपान मीन्स श्वास का बाहर जाना, और सती यानी आती जाती श्वासों के साथ मिलकर रहना। ये है आनापान सती ध्यान। इसमें हम 3 लॉक लगाते हैं, पैरों को इस तरह से क्रॉस करते हैं, उंगलियों को ऐसे एक दूसरे में फंसाकर गोद में रखते हैं और आंख बंद करके नॉर्मल सहज सांसें इस सांस को ऑब्जर्व करते हैं। ना ज्यादा लंबी श्वास ना ज्यादा छोटी श्वास। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है आनापान सती ध्यान। सब लोग बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं पैर को क्रॉस कर लीजिए। उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर गोद में रख लीजिए और आंखें बंद। बिल्कुल नॉर्मल सांस पे ऑब्जर्व करना है। जब तक मैं ना बोलूं कोई भी आंखें ना खोलें। आपके पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें। कहीं कोई तनाव नहीं। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। कोई सोच विचार नहीं। बस आप और आपकी सांसें। पूरी जागरूकता, पूरा अवेयरनेस अपनी सांसों के ऊपर। सब कुछ भूलकर अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। एक एक सांस को पूरी जागरूकता से ऑब्जर्व कीजिए। सांस अंदर जा रही है तो क्या हो रहा है? पेट अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ? सांस बाहर आ रही है तो क्या हो रहा है? कैसी है हमारी सांसें? ठंडी है या गर्म? पूरी जागरूकता एक एक सांस के ऊपर। सोच विचार आ रही है, आने दीजिए, कोई बात नहीं। आप अपने मन को सांसों पर टिका दीजिए। पूरी जागरूकता के साथ एक एक सांस को देखते जाइए। पूरी जागरूकता के साथ एक एक सांस का ऑब्जर्वेशन। सांस कितनी लंबी है, कितनी छोटी है,
सांस को देखते जाइए। पूरी जागरूकता के साथ। पूरी अवेयरनेस अपनी सांसों के ऊपर।
my dear friends, वो भी सोच विचार में। यस फ्रेंड्स, धीरे धीरे अपने हाथ अलग करें और आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3,
2 1 0। अब प्यारे से स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोलें। अपने लिए और अपने ध्यान के लिए क्लैपिंग करेंगे। यस अर्चना जी, आपने म्यूट कर रखा है अपने आप को। सभी लोग पूरा समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ गए तो थोड़ा पानी पी लीजिए, क्योंकि ध्यान से करने के बाद हम थोड़ा पानी पीते हैं ताकि जो ऊर्जा हमने लिया है वो हमारे बॉडी में सेटल हो जाए। ओके। अंजुना जी नहीं आए ना अभी? हाँ, आप म्यूट हो ममता जी। ममता जी आप हाँ, म्यूट है। अंजुना जी नहीं आए अभी? नहीं नहीं, अंजुना जी ज्वाइन कर चुकी हैं। दिख यस। रही नहीं है मेरे को। हाँ, अंजुना जी ज्वाइन कर चुकी हैं। इनको आपने को होस्ट नहीं बनाया। अरिजीत है ना, किस नाम अरिजीत से है मैम? हाँ, इनको को होस्ट बना दीजिए। ओके ओके। सॉरी, मैंने अंजलि जी से मैं तो अंजुना जी का वेट कर रही थी। मैं तो शुरू से ज्वाइन हूँ। नहीं, वो तो आप तो ज्वाइन है बट मुझे नहीं पता ना। मेरा नाम चेंज था ना। हाँ, तो नाम चेंज करते तो मैं सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप अंजुना जी थे तो। यस, आज मास्टर्स, आज हमारे बीच में है अंजुना जी, जो कि 2021 से ध्यान कर रही हैं और काउंसलर भी हैं। और ये जब से ध्यान में आई हैं तब से अपने सर्विस दे रही हैं स्पिरिचुअल टैबलेट में। तो सभी इनका वेलकम करेंगे ताली बजाकर। मोस्ट वेलकम अंजुलना जी। थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच। थैंक यू सो मच। हेलो मास्टर्स, मेरी आवाज जा रही है ना? यस यस अंजुलना जी आ रही है। ओके। सर्वप्रथम सुभाष पत्री सर को मैं सत सत नमन करूंगी। उसके बाद डॉक्टर जीते सर को, जिन्होंने स्पिरिचुअल टैबलेट का विजडम हम लोगों को दिया है, उनको भी कोटि कोटि नमन। और आप सभी मास्टर्स को मेरा आत्म। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ सोल। आज जो हम बताने जा रहे हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट क्या है, एक मिनट के लिए उसे जान लीजिए। जिस तरह से हम लोग बीमार पड़ते हैं तो दवाइयां खाते हैं उसको ठीक होने के लिए, उसी तरह से अध्यात्म में स्पिरिचुअल टैबलेट वो खाने की गोली नहीं है, कोई दुकान पे वो नहीं मिलता है। उसके द्वारा अपने शरीर को, उसका विजडम लेकर के अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को उन्नति करते हैं और शरीर को ठीक करते हैं। किसी भी तरह की बीमारियों को हम ठीक करते हैं इस टैबलेट से। तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ सोल, कर्म का सिद्ध, आत्मा का सिद्धांत। तो पहले आत्मा के बारे में जानिए। आत्मा जिस तरह से, जैसे गाड़ी चलती है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अंजुलना जी। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह से आत्मा की प्रगति के लिए भी, आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए एक शरीर की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, शरीर की उन्नति के लिए हम हर एक जन्म लेते रहते हैं। तो हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि हम सिर्फ शरीर हैं,
मस्तिष्क या चेतना भर नहीं है, बल्कि हम एक आत्मा भी, एक स्वयं भी। हम लोग मनुष्य समझ जाते हैं कि हम शरीर है और उसी के अनुसार से सब काम करने लग जाते हैं, पर शरीर के बारे में नहीं सोच करके अपना डेवलपमेंट एक सोल को सोच करके करना चाहिए। आत्मा जो है एक शाश्वत चेतना है। हम केवल मन नहीं, एक चेतना है जिसमें ऊर्जा है, बुद्धि है, विवेक है। हम इसको डेवलप करते हैं। हम एक भूत भी नहीं है। हम जब शरीर को धारण करते हैं तो डेवलप करते हैं सोल को, तब फिर हम भूत, कृष्ण हर कुछ बनते हैं, हर एक जन्म जन्म लेकर के। यह चेतना ऊर्जा और भूत का एक शाश्वत प्रतीक है। जैसे खनिज जगत में ऊर्जा और चैतन्य दोनों हैं, इसी तरह एक व्यक्तिगत तरंगों में सामंजस्य स्थापित करता है, पर इसमें विवेक की कमी होती है। लोगों में है कि आत्मा के बारे में कोई सैद्धांतिक और व्यवहारिक समझ नहीं होता है। वो अपना शरीर समझ करके उसी की तरह अपना काम करने लगता है, उसको डेवलप नहीं कर पाता है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। जिस तरह से एक वृक्ष में जड़ें होती है और उसकी शाखाएं अलग होती है, उसी तरह से जड़ें जो है वो आत्मा है और शाखाएं जो है वो शरीर। तो एक पौधे को डेवलप करने के लिए जड़ की जरूरत होती है, उसी तरह से सोल को डेवलप करने के लिए एक शरीर की जरूरत होती है। तो हम लोग शरीर को चुनते हैं और आत्मा उसमें प्रवेश करके एक मनुष्य के रूप में आते हैं। आत्मा के बारे में व्यवहारिक ज्ञान नक्षत्र पिंडों के अनुभव से आता है। ऐसे अनुभव हमें भविष्य की योजनाओं और उनके अनुसार नई राह चुनने में मदद होता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमें मस्तिष्क को अपने डेवलप करना चाहिए। एक आंतरिक चेतना के साथ, एक ऊर्जा के साथ, एक ज्ञान के संकलन के साथ, एक पैकअप के अनुसार इसको डेवलप करता है। जिस तरह से पौधे डेवलप होता है एक जड़ से, उसी तरह से सोल भी डेवलप होता है। यथार्थ या पूर्ण वैराग्य क्या अर्थ? ऐसा नहीं कि हम शरीर में आकर के पूरा वैराग्य ले लें अपनी आत्मा को डेवलप के लिए। हमें उससे जुड़ के रहना चाहिए। हमें पूरा वैराग्य भी नहीं लेना चाहिए। हमें मध्यम पाथ अपनाना चाहिए और मध्यम पाथ को अपनाते हुए अपने सोल को डेवलप करना चाहिए। पूरे अपने घर परिवार सबको देखते हुए अपने सोल को डेवलप करना चाहिए। संसारिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए उसे भागना नहीं चाहिए, उसे पलायन नहीं करना चाहिए। नश्वर इसका मतलब है कि शरीर नश्वर है और आत्मा नश्वर नहीं। आत्मा जो है वो परम शाश्वत है और अजर अमर है। ये जैसे शुरुआत में जिस तरह से पूर्व जन्म में अगर हम कुछ पहले जन्म में जो कर चुके हैं पूर्व जन्म में, उसके बाद हम वहां से फिर शरीर को चूज करते हैं और फिर दूसरे जन्म को लेते हैं और वहां पे फिर उसको डेवलप करते हैं। आत्मा एक आपको बता ही चुके कि जड़ की तरह है, जैसे बीज या शाखाएं। शरीर जो है वो शाखाएं हैं और आत्मा जो है वो जड़। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा है कि भगवान में के शरण में
यानी ईश्वर के शरण में जाओ और उसकी प्रभु सत्ता को चुनो, सद्गुण को अपनाओ, उसके अच्छे गुणों को अपनाओ, अपने आप उससे जुड़ते चले जाओ। आत्मा की पड़ताल अलग तरह के आध्यात्मिक अनुभवों, स्वप्न, संजोगों, दैनिक व्याख्या और अनंत शारीरिक मानसिक व्याधियों के रूप में होता है। आत्मा में जब हम शरीर में आते हैं तो आत्मा हर एक तरह के अनुभव करके अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के अनुभवों के माध्यम से उसको इंट्यूशन होता है और फिर वो अपने आप को डेवलप करता है। उसको दुख भी होता है, बीमारियां भी होती है, तब वो अपने आप को डेवलप करता है। जब शरीर को ग्रहण करता है तो वो भूल जाता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हम डेवलप करने के लिए आए। लेकिन उसको कुछ न कुछ बीमारियां जब होता है, उसको इस तरह से याद दिलाया जाता है तो वो अपने आप को फिर डेवलप करने लग जाता है। आत्मा में हर जन्म का ज्ञान और अनुभव संग्रहित होता है। आत्मा जो है कभी नहीं मरती। जैसे पिछले जन्म में या इस जन्म में हम जो सीखे हैं वो हमेशा के लिए रहेगा, फिर अगले जन्म में वो काम आएगा, फिर उससे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, उसको और डेवलप करेंगे। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? आत्मा का पड़ताल जो होता है, आत्मा की जो जांच होती है, कैसे हम समझते हैं कि हमको आगे डेवलप करना, अलग अलग आध्यात्मिक अनुभवों, सपना, संजोगों, दैनिक व्याख्या और अंततः शारीरिक, मानसिक और शारीरिक व्याधियों के रूप में होता है। तब हम समझते हैं कि हमको अपने शरीर नहीं है, एक आत्मा है और इसको हमको डेवलप करना है, इसको आगे बढ़ाना है। एक इसमें आता है MMFDF, मेजर डिप्रेशन पॉइंट, मुख्य विचलन बिंदु। यह आत्मा के वास्तविक और यथार्थ योजनाओं से विचलन को दर्शाता है। इस बिंदु तक ज्ञान और चेतना के अनेक अवतरणों के कारण सभी चीजों यथार्थ रूप में जाती दिखती है, लेकिन इस बिंदु के बाद यदि कोई आंतरिक योजना से नहीं जुड़ता है तो हर चीज बिखरना शुरू हो जाता है, मतलब उसको दिक्कतें आने लगती है। जब वो नहीं समझ पाता और आत्मा का डेवलप सही ढंग से नहीं कर पाता, उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आने लगती है। फिर उसमें ऐसा अनुभव होता है, जब मेडिटेशन करता है या कुछ करता है तो ऐसा अनुभव होता है और फिर वो आत्मा को आगे डेवलप करना शुरू कर देता है, हमें नए ज्ञान की ओर ले जाता है। हमें नए पाठ को सिखाता है, हमें पठन पाठन को शुरू करने को कहता है, नए पैटर्न को शुरू करने को कहता है। आत्मा और ज्ञान के स्तर में कोई भी कमी मानसिक और शारीरिक कष्टों को प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती होता है। मतलब कि आत्मा और ज्ञान के में किसी भी प्रकार की कभी मानसिक और शारीरिक कष्टों का कारण बनता है। और इसमें क्या होता है, जैसे शरीर है और शरीर में रह करके गलत काम करता है, कुछ अलग अलग तरीके काम करता है, तो उसको याद दिलाने के लिए उसमें विचलन आती है। 10% त्वचा से संबंधित कुछ रोग होता है, समस्याओं को जन्म देता है। 40% जो है मांसपेशियों से विचलन, कुछ समस्याएं आती है और इस समस्याओं को जन्म देता है। वहीं 90% जो जब विचलित हो जाती है आत्मा, तो उसके पैर टूट जाते हैं, हड्डी टूट जाती है। जबकि 180 डिग्री के विचलन जब आती है, उसमें मौत के मुंह में आने तक के हो जाता है। जैसे किडनी का असफल होना या कैंसर होना, इस तरह का होता है। आत्मा के विकास में बाधाएं भी आती है। कभी भय, बहुत भय होता है, ऐसा करने से ऐसा होगा। घमंड हो जाता है, और जब घमंड होता है तब इस तरह की बीमारियां आती है। किसी का पैर टूट जाना, इस तरह का किडनी का असफल हो जाना, कैंसर हो जाना, इस तरह का आता है। और जैसे शक्ति है किसी के पास पावर, तो उसका दुरुपयोग करता है। मान लिया हम शोर को डेवलप कर रहे हैं और फिर हमें घमंड आ गया कि हम तो बहुत शोर को डेवलप कर लिए, तो उसके अनुसार वो दुरुपयोग अपना करने लग जाता है, तो उससे उसको प्रॉब्लम आने लग जाती है। फिर आध्यात्मिक आलस्य भी आता है। जब इसकी आत्मा को विकसित कर ले तो उसमें बाधाएं आती है, तो आध्यात्मिक आलस्य भी आ जाता है।
आगे बढ़ाओ उसको। हेलो अर्चना, आगे बढ़ा दो स्लाइड को। तो आत्मा जो है वो पहले जो हम लोग प्लान करके जब शरीर को प्रवेश करते हैं तो पहले शिशु की तरह होते हैं। जैसे शिशु बच्चा पलता है उस तरह से हम लोग उतना सीखते हैं एक जन्म में। फिर उतना सीखने के बाद फिर बेबी सोल बनते हैं। जब बेबी सोल में आते हैं तो जिस तरह से बच्चा आगे थोड़ा सा और डेवलप करता है तो उस तरह से हम अपने आत्मा को और डेवलप करते हैं। फिर हम लोग दूसरा शरीर में प्रवेश करते हैं जब अगले जन्म लेते हैं। फिर युवा की अवस्था में आते हैं। जब हम युवा की अवस्था में आते हैं तो फिर हम उसको उस तरह से डेवलप करते हैं। फिर हम एक परिपक्व आत्मा बनते हैं, मैच्योर सोल, और उस तरह से उसमें प्रवेश करते हैं। फिर हम एक अनुभवी आत्मा बनते हैं, ओल्ड सोल, और फिर इसके बाद अलौकिक आत्मा बनते हैं। फिर अनंत आत्मा बन जाते हैं, बुद्ध, जैसे बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, इस तरह की आत्माएं हम बन जाते हैं। जैसे ज्ञान और चेतना के अनेक अवतरणों के कारण सभी चीजें यथार्थ रूप से जाती दिखती है, लेकिन एक बिंदु जो होता है उसके बाद यदि कोई आंतरिक योजना से नहीं जुड़ता है तो हर चीज बिखरना शुरू हो जाती है। आत्मा और ज्ञान के स्तर में कोई भी कमी मानसिक और शारीरिक कष्टों को प्रत्यक्ष रूप से समानुपातित होता है, प्रत्यक्ष रूप से वो दिखता है। किसी ना किसी तरह का वो रोग आ जाएगा शरीर में और फिर उसको वहां से विचलित करता है और अपने आप को फिर वो डेवलप करने के लिए सोचता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अब इसी में है आत्मा जो है दो तरह की होती है, एक पूर्ण आत्मा, एक पूर्ण आत्मा होती है, इनर आत्मा, मतलब अंतरात्मा। पूर्ण आत्मा एक त्रिगुण होता है। पूर्ण आत्मा एक माँ होता है और जो अंतरात्मा होती है उस बच्चे होते हैं उसमें। पूर्ण आत्मा का मतलब 3 गुणों का समावेशी पूर्ण आत्मा है। जैसे कर्ता, ज्ञाता और विचार, जो विचार करते हैं, जो काम करते हैं, जो ज्ञान को अर्जित करते हैं। कर्ता मनुष्य का आंतरिक स्वरूप है जिसे मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। जो मन में इंट्यूशन आता है उसी को बोलते हैं। ध्यान में पूर्णतः एक विस्तृत त्रिभुज की तरह, जैसे 3D प्रिज्म होता है, जैसे पिरामिड होता है, उस तरह का कलश की तरह ध्यान में आपको अनुभव आता है। उससे मतलब पूर्ण आत्मा से लगाव का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब पूर्ण आत्मा जो पहले की आत्मा उसके लगाव से प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह के अनुभव निसंदेह आंतरिक दिशा का निर्देश का प्रतीक का चिन्ह है। इसका अनुसरण करके हमको अपने आत्मा को आगे बढ़ाना चाहिए, सोल का डेवलपमेंट करना चाहिए, मेडिटेशन करके, अच्छे काम करके, आगे सबको बता करके अपने आत्मा को डेवलप करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इतना मैं बता सकी, और बताइए अब इनको कुछ। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो और मच। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि सोल इतने तरह की 6-7 तरह की सोल बताया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी सोल है? हम बेबी तो मेडिटेशन करने पे आपको अपने आप मैच्योरिटी पता चल जाता है। अब मेडिटेशन में बैठोगे, ध्यान करोगे तो फिर अंदर आत्मा से जब आप क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आपको पता चलेगा। क्वेश्चन करने, मतलब जब ध्यान में बैठे तो खुद से क्वेश्चन करना? हाँ, अपने आप पता चलेगा, उसका डेवलपमेंट अपने आप पता चलेगा।
नहीं, जैसे बोलते जैसे हैं कलश में जैसे है ना एक कि मिनट, कलश। हाँ मैं बताती हूँ। जैसे 7 टाइप्स ऑफ सोल होते हैं, बेबी सोल, हाँ यंग सोल, मैच्योर सोल। तो वो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे जो आपने देखा होगा कि कुछ लोग को आप ध्यान के बारे में बताओगे तो वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, खाना पीना सोना, ठीक है। तो वो क्या है, वो बेबी सोल है, वो सीखने के लिए, वो ध्यान में बिल्कुल आने को रेडी नहीं होंगे। तो और जो जो मैच्योर सोल रहेंगे वो ध्यान में तुरंत आ जाएंगे। आप ध्यान के बारे में बताओगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर हो चुके हैं, उनको पता होता है, वो उनके अंदर वो स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए वो रेडी है। तो वो मैच्योर सोल में रहेगा। जो यंग सोल रहेंगे उनका वो भी ध्यान में इंटरेस्ट उतना नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो मैच्योर सोल और जो ओल्ड सोल होंगे वो ध्यान में इंटरेस्ट दिखाएंगे। ध्यान और ध्यान को ऐसा नहीं है कि आज किया कल छोड़ दिया, उसमें कंटिन्यूटी भी रखेंगे। तो ये हो गए ओल्ड सोल। ओल्ड सोल जो है वो और उतना ही नहीं, वो चाहेंगे कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे साथ साथ और भी लोग ध्यान करें, तो वो ध्यान प्रचार भी करेंगे। तो ये है ओल्ड सोल का क्वालिटी। तो ये ऐसे मैंने ध्यान मेडिटेशन का एग्जांपल देकर के आपको समझाया कि ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल और ओल्ड सोल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। और जो ट्रांसजेंडर सोल होते हैं, जैसे कि जो बहुत डिवाइन, जैसे भगवान बुद्ध हो गए, जो जो पूरी दुनिया, मतलब जो सिर्फ इसी के लिए आए हैं। क्या जो जैसे एक होता है कि जैसे इस जन्म में मान लीजिए कि हमने ध्यान सीखा और हम खुद अपने आप को जान गए, हम अपना डेवलपमेंट कर लिए, हम जान गए कि हम एक हमें आत्मज्ञान हो गया। बट इस ज्ञान को हमने बांटा नहीं। तो जब हमने नहीं बांटा तो हम जब तक पूर्ण आत्मा नहीं बनेंगे, जब तक हम टीच नहीं करेंगे। हमने जो ज्ञान लिया है वो ज्ञान हमें दूसरों तक फैलाना भी है, देना भी है, बांटना भी है। तो जब तक हम बांटेंगे नहीं, हम पूर्ण आत्मा नहीं बन सकते। तो जो अगर हमने इस आत्मज्ञान ले लिया, जान लिया और हम चले गए, शरीर छोड़ दिया, तो हमें फिर वापस आना पड़ेगा। किस लिए? अब ध्यान प्रचार के लिए। सब ये ज्ञान जो हमने ज्ञान लिया उसको बांटने के लिए। तो ये बांटने के बाद ही हम पूर्ण आत्मा बनेंगे। तो ये क्वालिटी अपने आप पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है। हमारे अंदर अगर हमारा है कि नहीं, हमें बस मेडिटेशन करना है, बाकी कोई करे या ना करे हमें मतलब नहीं है, तो ये टाइप ऑफ सोल पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ सोल जो ओल्ड रहते, नहीं मुझे भी ध्यान करना है और लोगों को भी सिखाना है, पूरी दुनिया को ध्यान सिखाना है। तो ये इससे खुद पता चलेगा कि किस टाइप ऑफ सोल वी आर। तो आई थिंक मैं समझा सकी होंगी, आपको यस, आया यस, होगा समझ में। यस अर्चना जी, थैंक यू। ओके, थैंक क्योंकि अभी एक किसी ने बताया था कि इस नन्हे तरह की सोल है, तो आज फिर से मेरे सामने वो आ गई। और मैं सोच रही थी कि लिखी हुई सोल मतलब कितने तरह के, मैं सुन नहीं पाई थी, मेडिटेशन में थी तो मैं सुन नहीं पाई थी वो 7 तरह की सोल। लेकिन आज मुझे क्लियर समझ में आ गया ये। थैंक यू हाँ, सो जैसे मच। कि अब मैं एक और उदाहरण से मैं बताती हूँ कि जैसे हम ड्रीम में एस्ट्रल ट्रेवल सुना होगा, जानते होंगे कि हम नींद में एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। तो जो बेबी सोल और यंग सोल होते हैं ना, वो ज्यादा दूर तक एस्ट्रल ट्रेवल नहीं कर पाते। उनका जो एस्ट्रल बॉडी है वो बाहर निकलती है, लेकिन वो सिर्फ पलंग के आसपास ही रहेगी, घर में ही रहेगी। लेकिन जो मैच्योर सोल और ओल्ड सोल है वो अपने प्रियजनों के पास जाएंगे, मिलेंगे उनसे। उनको नींद के बाद उनको ड्रीम के जैसा लगेगा कि हमने सपने में देखा है, बट वो मिलके आते हैं। उनका एस्ट्रल बॉडी जो है वो जाएगा एस्ट्रल वर्ल्ड में। बट जो यंग सोल है, जो बेबी सोल है, यंग सोल है, वो एस्ट्रल ट्रेवल भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। उनकी एस्ट्रल बॉडी वहीं तक रहेगी, क्योंकि उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं सोल्स में, 7 टाइप ऑफ सोल्स में। मैम एक और क्वेश्चन था हाँ कि जी। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो उस हाँ टाइम हाँ। विचार तो हम कुछ भी नहीं आता है, लेकिन एक स्टोरी से चलती रहती है कि भाई किसी के साथ हम घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी को ध्यान सिखा रहे हैं, इस टाइप की स्टोरी से दिखती है मतलब।
हाँ, तो ये सबके साथ होता है। ये भी तो विचार ही हुआ ना। आप स्टोरी बुन रहे हो या विचार क्रिएट हो रहा है कि अरे ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, बेटे के प्रति चला गया, बेटा क्या कर रहा है, पति क्या कर रहा है, ऑल आर थॉट्स, विचार है। बट हमें इस विचार को साइड करना है, अपना ध्यान एक एक सांस की प्रति फोकस करना है। सांस कैसे, पूरी जागरूकता अपनी सांसों पे लगाना है, एक एक सांस में। जैसे कि पहरेदार अगर मान लो पहरेदारी करता है तो एक एक व्यक्ति को पूरी चेक करता है ना, पूरा चेकअप करता है, फिर अंदर जाने देता है। तो आप पूरी जागरूकता से एक एक सांस के प्रति अवेयर होइए, एक भी सांस आपकी जागरूकता के बिना अंदर ना जाए। तो जैसे जैसे आप सांसों पे फोकस करोगे, एक एक सांस को देखते जाओगे ना, फिर आप डीप 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 मेडिटेशन में खुद ही चले जाओगे। फिर विचार अपने आप स्वतः कम होते चले जाएंगे। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है विचारों के साथ। तो जो पता आ रहे हैं आने दीजिए। नहीं, जब ध्यान करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हम सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। कई बार तो नींद आ जाती है, तो पता ही नहीं चलता उस पीरियड में तो कि हम क्या कर रहे हैं। ट्राई बस ट्राई करना है, कोशिश करना है कि हम सांसों पे ध्यान लगाएं। जब भी विचार आए हम सांसों पे चेक करना है कि सांस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, एवरी टाइम। इसीलिए बीच बीच में मेडिटेशन के टाइम पे हम बोलते रहते हैं कि थोड़ी देर 10 मिनट का 15 मिनट मेडिटेशन का फोकस करवाया, उसके बाद फिर बीच में हम याद दिलाते हैं कि अपना ध्यान सांसों पे लगाना है, ताकि विचार आ रहा है फिर से आप सांसों पे आ जाइए। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा वो टाइम टू टाइम जब ग्रुप मेडिटेशन होता है तो वो याद दिलाना इसीलिए होता है कि आप सांसों से जुड़िए, सांसों पे ध्यान लगाइए, अपनी सांसों को देखिए, फोकस कीजिए। और एक चीज है, जैसे आप ना ग्रुप मेडिटेशन तो करते, अपने आप एक इंटेंस मेडिटेशन भी कीजिए, अकेले बैठिए और कीजिए। फिर विचार जब आएंगे तो उसको वहीं पे कट कर दीजिए कि तुम्हारे बारे में नहीं सोचना, तुम में नहीं डूबना, मैं मुझे फिर श्वास देखना, बस फिर श्वास देखो कि मेरी श्वास अंदर कैसे जा रही है और कैसे बाहर निकल। नहीं, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा आपका और अपने आप फिर होने लग जाएगा। ये क्या तभी की बात बता रही हूँ। मैं जब मॉर्निंग में करती हूँ ना, आजकल मैं म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ। मैं हाँ बिल्कुल, बिना म्यूजिक का भी आप प्रयास कीजिए। उठते ही मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन जैसे सपने आते रहते हैं ना, स्टोरी चलती रहती है, वैसे होता है रहता है। हाँ, तो उसको वहीं पर स्टॉप कीजिए, आती है ना, फिर स्टॉप कीजिए। तो उस टाइम कि पता नहीं चलता ना अपने क्या श्वास हो रहा है क्या- क्या नहीं हो रहा है, वो बाद में पता चलता। अच्छा, मेरे को सपना आ रहा था। यस, सुप्रिया जी शायद कुछ बोलना चाह रही है। आत्मवंदन सुप्रिया जी। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। बस विचारों का काम ही है हमें डिस्टर्ब करना। तो उनको अपना काम करने दीजिए, आप सिर्फ सांसों को देखते रहिएगा। तो पहले तो हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत हो। आवाज चली गई है सुप्रिया मैम आपकी। था इसलिए जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना मैडम, तो हमें इंट्यूशंस भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा ये ड्रीम है या फिर मैं सो रही हूँ, वो योग निद्रा भी हो सकती है। तो ध्यान में हम सो जाते हैं तो उसके बारे में भी आपको चिंता नहीं करना है, वो योग निद्रा होती है। उससे क्या है, हमारी बॉडी को हीलिंग होती है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारा बॉडी हील होता रहता है। तो उसके बारे में भी आप चिंता मत कीजिए। विचार आ रहे हैं तो भी आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है मेडिटेशन को। और इंट्यूशंस तो आपको मिलते रहेंगे, जब भी विचार आते हैं तो उसको कट करके जब ध्यान में बैठेंगे तो आपको मैसेजेस के रूप में भी कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशन मिलेगा, ताकि आपके फ्यूचर में कैसे ग्रोथ करना है। जैसे अंजना जी ने बताया कि सोल डेवलपमेंट के लिए, सोल एवोल्यूशन के लिए हमारा लाइफ पर्पस क्या है, उसके ऊपर हम लोग जब काम करते हैं तो हमें डेफिनेटली मास्टर्स के मैसेजेस मिलेंगे। और हमारा सपोर्ट, यूनिवर्स का हर वक्त हमारा सपोर्ट आगे हमें लेने के लिए सपोर्ट देता रहता है यूनिवर्स। जब भी हम लोग दूसरों को बताने के लिए, जब मेडिटेशन सीखना है फिर सिखाना है, जैसे अर्चना जी ने कहा है, तब तक हमारा सोल एवोल्यूशन नहीं होगा जब तक हम सिर्फ सीख के यहीं हम स्टॉप हो जाए। उसको आगे बढ़ाना भी है। तो जब हम लोग उसके साथ साथ हम दूसरों को भी पढ़ाते हैं या फिर मेडिटेशन बताते हैं, फिर सर्विस इज द मोस्ट पावरफुल स्टेप सोल एवोल्यूशन के लिए। जैसे सर्विस हो गया तो पिरामिड्स बनाने के लिए चंदा हो गया, या फिर पिरामिड डोनेट करना हो गया, या फिर पिरामिड या फिर मेडिटेशन सेंटर्स के लिए आप अपना मकान या फिर अपना प्लेस वो प्रोवाइड करके सभी लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे आप मेडिटेशन सिखा रहे हो, या फिर ऐसे जूम सेशंस हम लोग ले रहे हैं, ये भी सर्विस है। इस सर्विस के थ्रू भी हमारा सोल एवोल्यूशन होता है।
सोल एवोल्यूशन होता है। तो सर्विस इज द मोस्ट पावरफुल वे टू डेवलप अवर सोल एवोल्यूशन। तो ये पॉइंट मिस हो गया था, तो मैंने ऐड करने के लिए फिर आ गई। सर्विस में आइए, जैसे ममता जी कर रहे हैं, ममता गुप्ता जी कर रहे हैं, अर्चना जी, जो हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट्स हम लोग कर रहे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म में जाके हम लोग ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स का नॉलेज इसीलिए स्प्रेड कर रहे हैं ताकि हमारा सोल एवोल्यूशन हो जाए। तो हमारा भी यहाँ एक तरह से हमारा भी स्वार्थ ही समझिए, जो हमारा कर्म है वो भी इस सर्विस से कटता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मण, जो आत्मज्ञान है उसी से हमारा कर्म कटता है। वही है ना कि तो जब ये अपन आप, सर्विस कर रहे हैं, किसी को फायदा हो रहा है, तो वो तो पुण्य ही है ना अपनी तरफ से एक तरीके से। यस यस, किसने हैंड रेस किया है थैंक प्लीज? यू सुप्रिया जी। ये क्या नेम है? यस बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। अपना मैम वीडियो ऑन करें ताकि हम भी देख पाए आपको। आत्मवंदन मैम, सभी अच्छा, मास्टर्स को। आप अपना नाम नहीं लिखते हो? नहीं, पता नहीं, वो कभी कभी आता नहीं है मैम। ओके। अर्चना मैम, अर्चना। हाँ हाँ, मैं समझ गई। हाँ मैम, सुप्रिया मैम, एक चीज बोलना चाहती हूँ पहले। जो आपके पीछे कमल है ना, कमल हाँ, जो भी बना हुआ है, ऐसे कमल मेरे को आता है आजकल। जैसे मैं आंख बंद वाओ, राइट पाथ में हो मैडम, हाँ मैम, बिल्कुल करेक्ट एकदम पाथ आंख में हो। बंद। सोल डेवलपमेंट के लिए ये करेक्ट पाथ है। हाँ, और एक और चीज, विजडम के लिए ये कमल का दिखना बहुत अच्छा निशानी है। जब ध्यान में बैठते हैं तो अलग अलग रंग दिखते हैं, अलग अलग चीजें, जैसे पूरा हल्का हुआ जैसा महसूस होता है, चक्कर आने जैसा होता है, और बॉडी जैसे नीचे गिरने के जैसा होता है। एक्सपीरियंसेस, 7 एक्सपीरियंसेस के बाद जब कमल दिखता है, मतलब आप करेक्ट पाथ में हो और आप स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए, गेन करने के लिए करेक्ट पाथ में हो। वो आपका सोल एवोल्यूशन का टाइम आ गया आपका। थैंक यू अर्चना जी। यस, और भी किसी को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं या कुछ वो पूछना है और तो प्लीज कुछ हैंड बोल रेज रही है, करें। म्यूट हो गई है। कुछ बोलना चाह रही है, उनको अनम्यूट कर दीजिए। कौन? अर्चना जी नाम था ना अभी जिन्होंने ओके क्वेश्चन ओके। पूछा था। प्लीज जो बात कर रहे हैं उनको स्पॉटलाइट कीजिए प्लीज। सॉरी मैम, एक और चीज बोलना चाहती थी। सारे मास्टर्स को मैं एक मेरा अपना एक्सपीरियंस जो हो रहा है, जैसे मैं आंख बंद करती हूँ, वैसे मैं तो अभी ममता मैम, आपको पता है मेरा थोड़ा सा बॉडी, आई एम नॉट वेल, तो मेरे को लेटे लेटे करती हूँ मेडिटेशन। तो लेकिन जैसे मैं आंख बंद करती हूँ, और मैंने ऐसे अपने हस्बैंड को बता रही थी कि ऐसे अपना ही सोल ग्रोथ कैसे किया जाता है, आंख बंद की मैंने, और ऐसे लगा मुझे जैसे मैं सिखा रही हूँ मेडिटेशन। तो आई वाज फीलिंग सो नाइस, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी ऊर्जा, पूरा ब्रह्मांड आ रहा है। मैं बता रही हूँ अपने मुंह से, सिर्फ हस्बैंड को बता रही हूँ, तो सो गए, लेकिन मैं सिर्फ बता रही थी, और पूरा मतलब ऐसे लग रहा था आई एम कनेक्टेड विद दैट यूनिवर्सल एनर्जी का सोर्स जो होता है। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सबको बांटूं। तो लेकिन मुझे पता है कि अभी मैम मैं कर नहीं सकती हूँ, लेकिन आई वांट टू डू इट। मेडिटेशन करवाना जो होता है ना, तो कैसे करूं मैं? मैडम आप पहले ठीक हो जाइए, फिर हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप बिल्कुल सर्विस करना है आपको तो। बस मैं ठीक हो जाऊं, बस फिर उसके बाद जो है सर्विस मैं देने को बिल्कुल तैयार हूँ। यस यस, आप क्योंकि ठीक हम ही हो लोग जाओ, जब आप ठीक ही हो। आत्मज्ञान के अर्चना जी साथ अपने आप को जुड़ते ही हैं ना, सोचो कि मैं ठीक ही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जब हम हाँ जी, ध्यान में जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, आत्मज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो रियल सोल का जो रियल नेचर होता है ना, वननेस और आनंद और लव, ये तीनों जो सोल का रियल कैरेक्टर्स है, वो हमारे अंदर डेवलप होता रहता है। जब हम जान पाएंगे कि ये डेवलप हो रहा है, कि सभी के प्रति, हर मनुष्य के प्रति, पेड़ पौधे के प्रति और जानवरों के प्रति, जब हमारे मन में प्यार, करुणा, दया और वननेस की जब फीलिंग आती है, प्यार की फीलिंग आती है, तब समझना हम करेक्ट पाथ पे चल रहे हैं। मेडिटेशन के द्वारा हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। यस सर। तो शैलेंद्र जी नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हो सके तो वीडियो ऑन कीजिए सर। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत। मैं अर्चना जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये कब से मेडिटेशन कर रही हैं? अंजुना जी या फिर अर्चना जी? अर्चना जी। यस अर्चना जी। अर्चना जी बीमार है ना? ओके ओके ओके। दो अर्चना जी है यहाँ पे। तो
जो कह रही है मैं लेटी हुई हूँ, हाँ हाँ हाँ। मेरा प्रश्न उनसे है। अर्चना जी प्लीज। हाँ जी, आत्मवंदन डॉक्टर कपूर। आत्मवंदन जी, आप कब से मेडिटेशन कर रही हैं? मेडिटेशन डॉक्टर कपूर, मेरे को पता नहीं क्यों कुछ सालों से, जैसे 10-12 साल से ऐसे लगता था कि मैं करूं करूं करूं, और मैं बैठती भी थी मेडिटेशन में। और मुझे जैसे कोई यूट्यूब देख लो या कोई बोलता था या टीवी में कुछ आ जाता था, जब इतना ज्यादा ये डेवलप नहीं था अपना इंटरनेट भी, तो जब टीवी में कुछ आता था या कोई बाबा वगैरह बताते थे कि ऐसे सांसों पे ध्यान दो, तो मैं करती थी, तो मुझे होता भी था वो जो झटका लगना है या ये सब, लेकिन बहुत नहीं हो पाता था क्योंकि मेरे पास, मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स आते थे, बहुत ज्यादा थॉट्स। तो कोशिश मैं पूरी करती थी कि करूं, ध्यान बहुत टाइम से कर रही हूँ कोशिश, लेकिन इस ग्रुप से 2 महीने से जुड़ी हूँ, तो अभी करना शुरू किया है जो ध्यान ये लोग करते हैं ग्रुप। हाँ हाँ। ध्यान में आपने क्या सीखा? ध्यान में वही जो आप, मतलब मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं शून्य, मतलब शून्यता की ओर जाने की कोशिश करती हूँ। थॉट से जैसे नहीं लड़ना है तो मैं नहीं लड़ती हूँ थॉट से, तो मैं शांति से बैठे हूँ। जी आपने अपने एफर्ट इन चीजों पे नहीं करनी। हाँ जी आपने ये सोचना है कि मैं बिल्कुल जो हूँ हेल एंड हार्टी हूँ, ठीक है हाँ ना? जी मेरे को कोई बीमारी नहीं है। मेडिटेशन में पॉजिटिवनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने अपने विचारों के साथ बहना नहीं है, अपने अपने विचारों को एकाग्र करना है, अपने अपने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। विचार आएंगे, विचार जाएंगे। 50 से 60,000 विचार हमारे दिमाग में रोज आते हैं, पर हम उनके गुलाम नहीं बन सकते। हमारी सोल उनके गुलाम बनने के लिए नहीं बनी है। हाँ जी डॉक्टर कपूर। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो उसको। आपने सिर्फ अपनी सांसों पे कंट्रोल करना, क्योंकि सांस ही जो है ना हमारी, यही तो हमारी सबसे परम मित्र है। क्योंकि ये हमारे, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ आती है, और जब हम हमारी डेथ होती है तो हमारे साथ ही जाती है, ठीक है ना? तो हाँ सिर्फ आपकी जो है एकाग्रता आपकी सांसों पे होनी है। ये शारीरिक सुख दुख इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना। अपने ये सर हमेशा ये कहना कि आई एम वेरी हेल्दी, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। जितना आप सोचोगे ना मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। हाँ जी डॉक्टर कपूर। बीमारी दिमाग से निकाल दो, जाने दो उसको। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो आने जाने चीज है, चल पड़े हो, भाग यहाँ से। मैं तो सिर्फ अपनी मेडिटेशन पे ध्यान दूंगी, मैं सिर्फ अपना एकाग्र पे ध्यान